दाद की दौलत की शोहरत की चाहत नहीं मुझे, दाद की दौलत की शोहरत की चाहत नहीं मुझे, बस दुआ कीजिए मेरी टीचिंग टेक्निक जिंदा रहे, मेरी टीचिंग टेक्निक जिंदा रहे। इस लाइन के साथ मैं आदित्य सर, आदित्य जैसे अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं आज पुनः आप लोगों को फिजिक्स का एक नया चैप्टर लेकर आप लोगों के बीच आया हूँ। और यह चैप्टर, जैसे कि आपको मैंने पहले समझाया था, दाब नामक चैप्टर समझाया था, बोले तो प्रेशर, ठीक प्रेशर की तरह ही यह अगला चैप्टर है कार्य शक्ति ऊर्जा। फिजिक्स यानी भौतिकी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है यह कार्य शक्ति और ऊर्जा। चलिए आइए समझते हैं कार्य शक्ति और ऊर्जा। ठीक है, देखिए दोस्त, कार्य वर्क, लोग कहते हैं ना कुछ काम नहीं है क्या तुम्हें, कुछ काम नहीं है क्या तुम्हें, अक्सर लोगों को मुझे सुनने को मिलता है कि कुछ काम नहीं है क्या तुम्हें। मतलब अगर आप चुपचाप बैठे हो तो वह कार्य नहीं है। ठीक है, तो कार्य क्या है भैया, उस कार्य की सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं। तो कार्य कहना चाहता है कि बल और बल के अनुप्रयुक्त बिंदु द्वारा, बल और बल के अनुप्रयुक्त बिंदु द्वारा बल की दिशा में, बल की दिशा में मतलब जब बल दे रहे हो, ठीक है, बल की दिशा में मतलब इधर इधर इधर, मतलब कि जिधर आप बल दे रहे हो, ठीक है, तो बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, गुणनफल को बल का किया गया कार्य कहते हैं। अगर मान लिया कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, देखिए, तो बल की दिशा में, ठीक है, किए गए बल की गुणनफल, तय की गई दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो बल द्वारा कार्य किया गया कार्य कहते हैं। दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं सटीक, बल द्वारा किसी चीज को मूल स्थान से विस्थापित करना। तो बल द्वारा किसी चीज को मूल स्थान से विस्थापित करना क्या है, तो ये कार्य है। वर्क का सिंपल सा डेफिनेशन है कि बल द्वारा किसी चीज को मूल स्थान से विस्थापित करना। ठीक है, बल द्वारा किसी चीज को मूल स्थान से विस्थापित करना ही क्या है, तो कार्य है। ऐसा बल द्वारा किसी चीज को मूल स्थान से विस्थापित करना ही क्या है, कार्य है। ठीक है दोस्त, यानी कह सकते हैं हम लोग कि कार्य बराबर क्या हो सकता है, बल गुणे विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, बल बोले तो फोर्स, विस्थापन बोले तो डिस्प्लेसमेंट। तो कह सकते हैं हम लोग इसका फॉर्मूला देखिए तो वर्क बराबर एफ गुणे डी, यानी फोर्स इंटू क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या, तो वर्क। यानी बल द्वारा किसी चीज को मूल स्थान से विस्थापित करना ही क्या है, कार्य है। तो कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, इसको कह सकते हैं फॉर्मूला W इक्वल टू क्या होगा, एफ गुणे डू, यानी एफ गुणे डी, यानी ये फोर्स और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए ये जो कार्य है यह एक अदिश राशि है। कार्य क्या है, यह एक अदिश राशि है। कार्य को कहा गया यह एक अदिश राशि है, ऐसा। ठीक है, अब देखिए ये जो कार्य है एक अदिश राशि है। कार्य का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल। बल द्वारा किसी चीज को मूल स्थान से विस्थापित करना ही कार्य होता है, ऐसा। कार्य एक अदिश राशि है और कार्य बोले तो W इक्वल टू एफ क्या बोलते हैं, एफ गुणा डी, यानी फोर्स और फोर्स मल्टीपल कर दी इसको किससे, डिस्प्लेसमेंट से, यानी फोर्स और ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणा क्या है, अब विस्थापन बराबर क्या है, तो कार्य। बल गुणा विस्थापन बराबर कार्य। कार्य एक अदिश राशि है। एसआई मात्रक क्या हुआ, तो जूल, क्या हुआ, तो जूल हुआ। अब देखिए जो जूल था एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जेम्स प्रेस्कॉल जूल। जेम्स प्रेस्कॉल जूल के सम्मान में इसका जो एसआई मात्रक दिया गया, क्या दिया गया, जूल दिया गया। अब देखिए इस कार्य का सीजीएस जो होता है अर्ग होता है। कार्य का सीजीएस क्या होगा, तो अर्ग होगा। कार्य का सीजीएस क्या होगा, अर्ग होगा। इसका सीजीएस क्या होगा, अर्ग होगा। एसआई में क्या होगा, जूल होगा।
मीटर। जी हाँ, न्यूटन मीटर भी हम लोग इसे कह सकते हैं। जूल को हम लोग न्यूटन मीटर का भी नाम दे सकते हैं ऐसा, ठीक है। जूल को क्या कह सकते हैं, न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। जेम्स प्रिस्कॉल के सम्मान में, जेम्स प्रिस्कॉल जूल के सम्मान में इसका एसआई मात्रक क्या रखा गया, जूल रखा गया। इसका सीजीएस क्या होता है, अर्ग होता है। इसको हम लोग संकेत कर सकते हैं जे से। इसको संकेत कर सकते हैं किससे, तो जे से हम लोग संकेत कर सकते हैं ऐसा। अब देखो मैंने बताया तुमको कि ये क्या, तो विस्थापन। थोड़ा सा मैं विस्थापन पर जिक्र करता हूं कि विस्थापन क्या चीज है। विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है, को ही विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन भी एक अदिश राशि है। विस्थापन क्या है, तो वह भी एक अदिश राशि है ऐसा। अब देखो दो बिंदुओं के बीच की, दो बिंदु मान ली एक बिंदु और एक बिंदु, दो बिंदुओं के बीच की लंबवत, लंबवत क्या है, दो बिंदुओं के बीच की लंबवत, ठीक है ना, दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन भी एक अदिश राशि है। और विस्थापन का अगर हम लोग एसआई मात्रक देखें तो उसको मीटर कह सकते हैं। एसआई मात्रक क्या है विस्थापन का, तो वह है आपका मीटर ऐसा। बातें समझ में आ रही है। अब चलो आगे चलते हैं। अब देखिए इतना तो समझ में आ गया हम लोगों को कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। सीजीएस में क्या होता है, तो अर्ग होता है। और इसको किससे संकेताक्षर हम लोग डिनोट कर सकते हैं, तो जे से हम लोग उसको डिनोट कर सकते हैं ऐसा। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। बल गुणे विस्थापन बराबर क्या होता है, कार्य होता है। बल गुणे विस्थापन बराबर क्या होता है, कार्य होता है। मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। अब देखिए एक जूल कार्य का मतलब क्या होगा, एक जूल कार्य का मतलब क्या होगा, एक जूल कार्य। देखिए यदि कोई वस्तु, न्यूटन मीटर भी होता है, बताया था ना मैंने आप लोगों को। जूल को हम लोग न्यूटन पर मीटर भी लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए एक जूल कार्य बराबर यदि कोई वस्तु एक न्यूटन बल लगावे, मतलब यदि किसी कोई वस्तु पर एक न्यूटन बल लगावे और बल की दिशा में वह 1 मीटर विस्थापित हो जाए, मैंने 1 न्यूटन बल भी लगा और बल की जिधर बल लग रहा है उधर ही वो डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता है, 1 मीटर विस्थापित भी हो, तो इसे हम लोग कहते हैं कितना काम हुआ, तो 1 जूल कार्य हुआ ऐसा। अब देखो टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक ना, कार्य के प्रकार थोड़ा सा बताता हूं, इसको समझना। देखो धनात्मक कार्य मतलब पॉजिटिव कार्य, हम बल ऊपर को लगा रहे हैं, हम बल ऊपर को लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को हो रहा है, तो वह कहलाया आपका पॉजिटिव वर्क यानी धनात्मक कार्य, ठीक है। दूसरा ऋणात्मक कार्य, निगेटिव वर्क, ठीक है ना। हम देखो फोर्स ऊपर की ओर तो लगा रहे हैं, फोर्स ऊपर की ओर लगा रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट किसी चीज को ऊपर ठेल रहे हैं, लेकिन वो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वो हमको नीचे ठेल रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका वो निगेटिव कार्य कहलाएगा ऐसा, ठीक है। आप इस चीज को धक्का दे रहे हो दिशा में, लेकिन वो दिशा में नहीं जा रहा है, तो वहां पे निगेटिव कार्य हुआ ही नहीं, ठीक है। अब देखिए शून्य कार्य, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों लंबवत है, जैसे कि कोली को देखे होंगे आप लोग, ये जो कोली होता है सर पे सामान उठाकर ले जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों लंबवत हो जाते हैं और वो आगे की तरफ तो बढ़ रहा है, कोली सामान लेकर बढ़ रहा है, लेकिन कोली द्वारा किए गए कार्य को कार्य की श्रेणी में हम लोग नहीं रखते हैं, वहां पर शून्य कार्य होता है ऐसा, ठीक है। तो यह था आपका कार्य, ठीक है। इसके मेन क्वेश्चन, कार्य एक अदिश राशि है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। सीजीएस क्या होता है, अर्ग होता है। और जूल को किससे डिनोट कर सकते हैं, जे से डिनोट कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, जे से कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया आप लोगों को जूल को न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। जूल को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। फिर मैंने बताया आप लोगों को कि बल गुणे विस्थापन बराबर क्या होता है, तो कार्य, कार्य कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, एक धनात्मक कार्य, एक ऋणात्मक कार्य और एक शून्य कार्य, एक पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और एक आपका जीरो वर्क। पॉजिटिव ऊपर कार्य लगाया, ऊपर की तरफ गया भी, मतलब बल की दिशा में विस्थापित भी हो गया तो पॉजिटिव हो गया, बल की दिशा के वो नहीं विस्थापित हुआ तो नेगेटिव कार्य हुआ। अब फोर्स भी लगाए, विस्थापन भी हो रहा है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, तो वो स्थिति को क्या कहते हैं, शून्य कार्य। जैसे कोली द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है ऐसा। अब देखिए अब चलते हैं हम लोग किधर, तो शक्ति की तरफ चलते हैं।
जा रहा हूं किसकी, शक्ति की यानी पावर की। तो आखिर ये पावर क्या चीज है, अब मैं इसका डिस्कस करता हूं कि पावर पावर बोले तो क्या, शक्ति। अब मैं शक्ति की बात करने जा रहा हूं कि आखिर ये शक्ति है क्या, ठीक है, ये शक्ति क्या है, अब मैं इसको समझाता हूं, ध्यान रखो। शक्ति पर अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किस पर, पावर पर। लोग कहते हैं कितना शक्ति है तुम में, हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो शक्ति देखते हैं हम लोग, कितना पावर है। हम लोग ने पावर लगा लो जितना पावर लगाना होगा। तो अब ये पावर क्या है, अब मैं बताता हूं, ठीक है, पावर के बारे में। अब देखिए हम लोग कार्य समझ चुके हैं, और एक जूल कार्य क्या होता है अभी मैं बता चुका हूं। कार्य 3 प्रकार का होता है अभी जान चुके हैं। कार्य एक अधिस राशि अभी जान चुके हैं। इसाई मात्रक जूल होता है, सीजीएस में अर्घ होता है। इसाई मात्रक जूल, सीजीएस में अर्घ होता है। बातें हो चुकी है, बल गुणे विस्थापन बराबर कार्य होता है, ऐसा और भी बातें मैंने बताया। अब देखिए शक्ति, शक्ति के बारे में बात करता हूँ, क्या, पावर। पावर पावर बोले तो शक्ति। ये पावर क्या है, अक्सर लोग कहते हैं कि हमें शक्ति नहीं है, ठीक है। शक्ति मतलब होता है कि उसमें ज्यादा शक्ति है, वो ज्यादा करेगा। लोग कहते हैं उसमें ज्यादा शक्ति है, वो ज्यादा करेगा, वो पहलवान टाइप का इंसान है, वो ज्यादा कर सकता है, ऐसा। जिसमें जितनी शक्ति होती है उतनी भक्ति करते हैं। आप लोग सुने होंगे यथाशक्ति यथा भक्ति, मतलब यथाशक्ति तथा भक्ति, जो इतनी शक्ति होती है उतनी लोग भक्ति करते हैं, ऐसा। तो अब हम लोग समझने जा रहे हैं शक्ति को। अब देखिए अचानक से भी आंधी आ गई, हाँ तो बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। तो देखिए शक्ति, हवा की शक्ति थी जो अभी अभी आई अचानक से, ये हवा की शक्ति थी। जैसे कि मेरा गेट अभी आपने देखा ना कितना वेग में गया, ठीक है। तो देखिए ये शक्ति का बोले तो कहते हैं कि उसमें ज्यादा शक्ति, वो ज्यादा करेगा, वो जल्दी करेगा, ऐसा सुने होंगे आप लोग। तो देखिए कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं, ऐसा। कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ऐसा। बोले तो कार्य करने की दर को क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे, ऐसा। जैसा कि मैंने लिख रखा है, किसी कर्ता द्वारा प्रति इकाई समय में किया गया कार्य को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। बोलते हैं कि शक्तिशाली है, ये जल्दी जल्दी करेगा, या निर्बल है, या धीरे धीरे करेगा। मतलब क्या, यानी कार्य करने की दर को, रेट, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ऐसा। अब देखो बुआ, यदि किसी मशीन या कर्ता द्वारा वर्क टाइम, मतलब वर्क जो है WT समय में किया जाता है, तो उस कर्ता या मशीन का शक्ति कहते हैं। समझ रहे हो, बात मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसको लिख दिया हूं। अब देखिए ये जो शक्ति है, इसका एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, वाट होगा। आप लोग नाम सुने होंगे, भाप इंजन के सिद्धांत जिन्होंने दिया था, और भाप इंजन के जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम था जेम्स वाट। उनके सम्मान में इसका शक्ति का मात्रक क्या रखा गया, एसआई वाट रखा गया, ऐसा। जेम्स वाट के सम्मान में इसका मात्रक क्या रखा गया, वाट रखा गया, ऐसा। अब देखो, अब हम लोग कह सकते हैं वाट बराबर यानी शक्ति बराबर कार्य बटे में समय। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे में समय, कार्य बटे में समय। मतलब किसी कार्य के करने की दर को शक्ति कहते हैं, ऐसा। अब देखो कार्य बटे में समय, कार्य का मतलब कि यहाँ पर कार्य बराबर जूल होता है, आप जानते हैं। समय को सेकंड डिनोट कर सकते हैं, तो जूल बटे समय बराबर वाट कर सकते हैं, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में हम लोगों को आ गया। अब आगे अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए कार्य करने की दर बराबर शक्ति होती है, आप लोग को मालूम चल चुका है, ठीक है। अब देखिए 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड, 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल पर सेकंड। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 वाट, बोले तो 10 लाख वाट। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड, ये सब आने वाला क्वेश्चन है परीक्षाओं का। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 मेगावाट MW, ठीक है ना। मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 वाट, बोले तो 10 लाख वाट। और एक अश्व शक्ति, मशीनों की क्षमता जो है हम लोग HP में भी बताते हैं, ठीक है ना। तो एक अश्व शक्ति, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, ऐसा। अब देखिए W, KW, MW, HP, ये सब शक्ति का मात्रक है। ये किसका पैमाना है, सब
ये सब आपके पावर का मात्रक है, ऐसा सब पावर का मात्रक है, ऐसा समझ में आ रही बात है। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि किसी कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को, यानी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ऐसा क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। शक्ति बराबर वर्क बटे में टाइम, यानी कार्य बटे में क्या, तो समय, कार्य बटे में समय, कार्य बटे में समय, ऐसा ठीक है। फिर हम लोगों ने बात किया इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। वाट किसके सम्मान में, जेम्स वाट के सम्मान में इसका नाम क्या रखा गया, वाट रखा गया, ऐसा जेम्स वाट के सम्मान में इसका ऐसा ही मात्रक क्या हुआ, वाट हुआ। एक वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल पर सेकंड हुआ, 1 जूल पर सेकंड हुआ। हम लोगों ने देखा कैसे 1 जूल पर सेकंड आया था, और अभी मैंने बताया आप लोगों को, जैसे कि यह रहा हमारा कार्य, ये रहा हमारा समय, हम लोग इसको तोड़ते हैं तो कार्य, ये रहा आपका कार्य को कह सकते हैं क्या, तो जूल इसका हो गया, और इसका समय का क्या हो गया, तो सेकंड, तो हम लोग कह सकते हैं जूल पर सेकंड। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 मेगावाट बराबर क्या होगा, 10 लाख वाट, यानी 10 के पावर 6 वाट, ऐसा। एक अश्वशक्ति, एक एचपी बराबर कितना होगा, 746 वाट, ऐसा। वाट, किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर, ये सब किसका मात्रक है, शक्ति का, ठीक है। चलिए यहां तक हम लोग सीख चुके हैं। अगला जो टॉपिक है वह है ऊर्जा।